डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीसी दैट इज ज्ञानस्तु एजुकेशन सेंटर। मैं सीए गौतम शर्मा अकाउंटेंट वर्सेस अकाउंट्स टेक्नीशियन कोर्स में एक फटाफट आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो जीएसटी से रिलेटेड है, जहां पर हम मिस्टेक करते हैं। ये एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको जल्दी फटाफट समझाने की कोशिश करूंगा और आपको देखना होगा कि यहाँ पर हम क्या एज ए अकाउंटेंट क्या मिस्टेक करते हैं, हमसे क्या थोड़ी सी चूक हुई जिसके चक्कर में हमें क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। तो एक एग्जांपल है, जीएस एंटरप्राइजेस है, एक ट्रेडिंग फर्म है। उसने कुछ सेल की इस पर्टिकुलर मंथ में, सपोज करो आप सितंबर की बात करो, 50,000 की सेल की है और 12% उस पर जीएसटी का रेट है, राइट। 12% उस पर जीएसटी का रेट है, 50,000 की सेल की है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं इसमें। उन्होंने कुछ क्या किया कि फूड एंड बेवरेजेस से रिलेटेड कुछ आइटम परचेज किए, जो ऑफिस के लिए जो भी पर्पस था। 25,000 का परचेज किया तो 5% का उस पर जीएसटी की रेट थी। अब क्या हुआ, एज ए अकाउंटेंट ऑफ द फर्म आपके सामने ये आया, तो आपने क्या किया, सिंपल सा एक मंथ के एंड में जीएसटी कैलकुलेशन करनी थी, तो आपने क्या किया कि एक बिल बुक कर दिया सेल का और साथ में इनपुट का बिल बुक कर दिया। तो आपने क्या किया, जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपकी 6,000 की थी, वो 6,000 की टैक्स लायबिलिटी आपने बुक कर ली, साथ में आपने क्या किया, इनपुट भी बुक कर लिया। तो नेट में जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनी वो 4750। आप देखेंगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट होता है जीएसटी में, ठीक। तो आपने क्या किया, एज ए अकाउंटेंट आपने 6,000 का तो अपनी जो आउटपुट लायबिलिटी थी वो आपने बुक कर ली। उसमें से क्या किया, इनपुट जो था उस पर्टिकुलर मंथ का वो आपने एडजस्ट कर लिया 1250 रुपये का। तो आपने नेट में 4750 की टैक्स लायबिलिटी निकाल ली और आप बैठ गए कि भाई मेरा काम कंप्लीट। अब एज ए अकाउंटेंट आपको इसमें और क्या टेक्निकली सोचना चाहिए। नॉर्मली देखा जाए तो आउटपुट माइनस इनपुट, नेट में जो टैक्स लायबिलिटी बनी वो जमा करानी होती है। बट अगर आपने अकाउंट्स टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ होता जीईसी का, तो आपको टेक्निकली ये ज़रूर पता होता कि यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है। आप जो इनपुट लेना चाह रहे हो, वो इनपुट आपको मिलना भी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो देखने वाली बात है। क्योंकि आप ये देखोगे जो आपका इनपुट है फूड एंड बिवरेजेस, इस पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा, ये ब्लॉक क्रेडिट में आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप जब देखोगे ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17 की हम बात करते हैं, तो ब्लॉक क्रेडिट में इसका इनपुट आपको अलाउ नहीं होगा। दैट मीन्स आपने ये जो इनपुट लिया है 1250 का, ये आपको नहीं मिलेगा। तो नेट में आपको 6,000 का ही टैक्स जमा कराना चाहिए। बट आपने यहाँ मिस्टेक कर दी, 1250 रुपये का आपने इनपुट एडजस्ट कर लिया, जो आपको अगले मंथ में इसे रिवर्स करके आपको इंटरेस्ट के साथ आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। तो यही छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो अकाउंट टेक्नीशियन कोर्स करने के बाद आपको फ्यूचर में नहीं होगी और एज ए अकाउंटेंट आप अपने करियर में और अच्छा कर पाएंगे। थैंक यू सो